केपी मैथ चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को, अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो चलिए जनाब, ऊंचाई और दूरी संबंधी प्रश्न जो त्रिकोणमिति में होते हैं, आज उन्हें पढ़िए। आंधी के कारण टूटे पेड़ का ऊपरी भाग जमीन के तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तथा पेड़ के पात से 15 मीटर की दूरी पर ऊपरी किनारा जमीन को छूता है। पेड़ की मूल ऊंचाई मीटर में है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब, इसका हल पहले एक चित्र बनाते हैं। ये बी और ये सी। ये देखिए जनाब, एक्स मीटर और ये एच मीटर और यहाँ पर 15 मीटर। तो चलिए जनाब, इन्हें समझते हैं। चित्र अनुसार पेड़ के पाद से अर्थात बी, उसका निचला सिरा है पेड़ का, और सी तक की दूरी है 15 मीटर। अब देखिए, एक पेड़ है, ये ए बी पेड़ का शेष भाग है। ऊपर से जब टूटा तो यही पेड़ मुड़ करके ये जमीन पर उसका सिरा यहाँ आ गया सी बिंदु पर। तो टूटा हुआ भाग क्या होगा? AC, और पेड़ का शेष भाग कितना होगा? AB। और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 30 डिग्री। इस तरह से जमीन के साथ मिल गया वो पेड़ का ऊपरी सिरा और 30 डिग्री कोण बना दिया। तो यहाँ पर लिखिए, माना AB बराबर H मीटर। पेड़ का शेष भाग अब पुनः मानिए फिर AC तथा AC बराबर X मीटर। पेड़ का टूटा भाग CB बराबर 15 मीटर।
अब यहां लिखिए पेड़ की मूल ऊंचाई बराबर क्या होगी? ये शेष भाग है और ये टूटा हुआ भाग है, तो शेष भाग और टूटा हुआ भाग जब दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरे पेड़ की मूल ऊंचाई निकल आएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं आप AC प्लस और AB इस तरह से इन्हें ब्रैकेट के अंदर कर दें, मीटर लिख दीजिए। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार AB बटा CB तो चलिए जनाब यहाँ पर रख दीजिए AB का मान H और CB का मान 15। तो चलिए tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3 बराबर लिखिए H बटे 15। तो H का मान निकाल लीजिए, H बराबर 15/√3। ये समीकरण 1। चलिए आगे ध्यान से समझिए जनाब। अब चलते हैं कॉस त्रिभुज वही है, समकोण त्रिभुज ABC में ही कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार देखिए कितना है? CB बटा कर्ण कितना है? AC। तो जनाब CB का मान है 15 और AC का मान है X। तो इसे भी निकाल लीजिए आप। cos 30 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है और 15/x। तो चलिए यहां से मान निकालिए x का। तो x √3 क्रॉस गुणा कर रहा हूं, 15 दूनी 30 और x बराबर 30/√3। ये समीकरण सेकंड। अब आगे देखिए देखिए आपने माना भी है
यहीं से देख लीजिए, AC और AC X मीटर और AB H मीटर, तो इनके सब मान आ गए हैं। अब यहां लिखिए, अतः पेड़ की मूल ऊंचाई बराबर रख दीजिए जनाब 30/√3 प्लस 15/√3, जो कि X और H के मान हैं। तो चलिए जनाब, यहां पर लास्पा आया √3 और यहाँ 30 प्लस 15 दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ मीटर लिख दीजिए और ये 45/√3। तो चलिए जनाब, यहाँ पर गुणा करिए √3 का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। अगर √3 काट देंगे तो अपनी पूर्व स्थिति में फिर पहुंच जाएंगे, इसलिए ऐसा गुणा करने पर प्रश्न के सॉल्व करने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए जनाब, इतने मीटर, अब चलिए गुणा कर दीजिए इनके 4/5√3 बटा √3 और √3 का गुणा 3, 3 एकम 3, 45 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 25 15। तो जनाब उत्तर के निकल के आया 15√3, ये मीटर लिख दीजिए। यही आपका उत्तर है। पेड़ की मूल ऊंचाई इतने मीटर। आगे देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, एक खंभा बनाइए पहले तो। ये खंभा हो गया A B, खंभा बन गया। तो अब जनाब इसका आधार भी देख लीजिए। आधार ये हो गया। पहले 30 डिग्री का कोण बनाइए आप। ये रहा 30 डिग्री का कोण बना। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़िए आप। मान लीजिए यहाँ ये C बिंदु है और C से यहाँ D पर पहुंचे हम। यहाँ D लिख दीजिए बिंदु। यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जनाब इसे इस तरह से बना दीजिए, ऐसे। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया और बढ़ जाता तो एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है। ये 5 कम हो गई। यहाँ मीटर लिख दीजिए
और यहाँ से यहाँ तक इसे आप x मान लीजिए, db तक, और ये h मान लीजिए। तो ये चित्र बन गया। अब इसके अनुसार आप सब ब्यौरा यहां लिख सकते हैं। ए या मानिए, माना ए बी बराबर, या लिखिए माना खंभा ए बी बराबर h मीटर। इस तरह से लिखेंगे। तथा db बराबर x मीटर। अब देखिए यहां पर ये सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। और चलिए जनाब, अब लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज ABC में तो चलिए यहां पर पहले लिखिए tan 30 डिग्री बराबर, तो चलिए लंब बटा आधार AB बटा 30 डिग्री का आधार देखिए C से B तक का है, और C और B दो भागों में बटा है। एक तो CD पोर्शन है इसका, प्लस एक है DB। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। AB देखिए कितना है H, यहाँ H लिख दीजिए, और CD कितना है 5, यहाँ 5 लिखिए, प्लस करिए, और DB कितना है X, यहाँ X लिख दीजिए। तो अब tan 30 का मान देखिए 1/√3 बराबर H बटे 5 प्लस X। ये समीकरण 1। अब चलिए आगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, तो अब tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो AB लिखिए यहाँ, बटे आधार क्या है DB लिख दीजिए, इनके मान लिख दीजिए आप, H बटा X। चलिए tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H बटा X है। अब यहां से X का मान निकालिए, तो √3 यहां लिखिए X बराबर H, और X बराबर H बटा
√3। अब इस x यहाँ पर समीकरण ये सेकंड बन गया। तो चलिए आगे। यहां लिखिए अब x के मान को समीकरण एक में रखने पर चलिए यहाँ लिखिए 1/√3 बराबर h/5 प्लस x की जगह क्या रखना, h/√3, h/√3। तो जनाब अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए एक बटा √3 लिखें बराबर करें h बटा यहाँ पर √3 लास्ट पर लें और √3 का डायरेक्ट गुणा 5 में करें, 5√3 प्लस करें √3 से √3 एक बार भाग जाएगा और एक का गुणा h में होगा तो h ही आएगा। तो चलिए अब फिर लीजिए 1/√3 बराबर, अब इस संख्या को उलट दीजिए तो देखिए h अपने स्थान पर रहेगा, गुणित करिए √3/5√3 प्लस h। इस तरह से अब एक में गुणा करिए 5√3 प्लस h का, तो इतना ही आएगा। तो 5√3 प्लस h बराबर h गुणित √3 तो चलिए जनाब √3 का गुणा 3 होता है तो 3h हो गया ये, और यहाँ पर 5√3 प्लस h। अब चलिए यहाँ देखिए 5√3 बराबर 3h माइनस h, पक्षांतर कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर 2h बचा और यहाँ 5√3 तो h बराबर कितना आ गया, 5/2√3। तो h का मान क्या प्रकट करता है, खंभे की अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 5/2√3 मीटर। उत्तर, दो व्यक्ति एक खंभे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। खंभे के
शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जनाब पहले तो मान लीजिए इसका हल है। पहले चित्र बनाइए। और इसे मिला दीजिए। यहाँ ये खंबा है ए बी, यहाँ सी बिंदु, यहाँ डी बिंदु। देखते रहिए किस तरह से बनते हैं चित्र। खंबे का शीर्ष ए है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इस साइड में बन रहा 45 डिग्री का। और इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। तब देखिए जनाब, सीबी और बीडी, सी क्या है और डी क्या है? ये दोनों व्यक्तियों की स्थिति के प्रतीक हैं। यहाँ पर खड़े हैं दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने विपरीत दिशा में। तो जनाब उनके बीच की दूरी क्या होगी? सीबी प्लस बीडी। तो जनाब यहां पर देखिए, ए बी खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है? 50 मीटर। दोनों के बीच की दूरी बराबर सीबी प्लस बीडी मीटर। ए बी खंबा है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है और दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी सीबी और प्लस बीडी मीटर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है कितना? ए बी बटा सी बी। चलिए तो ए बी का मान 50 और सी बी ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 50/100।
CV। अब CV का मान निकाल लीजिए। CV बराबर 50√3। ये एक बन गया समीकरण। आगे देखिए, अब दूसरे साइड का कोण का वो देखिए, समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BD बराबर करें AB का मान 50 बटा BD का tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर करिए 50 बटे BD। अब BD का मान निकाल लीजिए। BD बराबर 50। ये समीकरण सेकंड। अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर, देखिए इन्हें जोड़ना है दोनों को। तो एक तो था CB प्लस BD, तो CB का मान कितना है 50√3 और BD का मान 50, ब्रैकेट से घेर दीजिए, मीटर। चलिए 50 कॉमन लेते हैं, √3 बचा यहाँ प्लस 1 मीटर। अब 50 गुणा करिए, √3 का मान 1.732 प्लस 1 मीटर लिखिए। फिर चलिए 50 गुणित, दोनों को जोड़ दीजिए ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को, 2.732 मीटर। चलिए अब 5 का गुणा कर दीजिए इनमें, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 15 1 16 हासिल 1, 5 सतह 35 और 1 36 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13 और 1 50 की बिंदी आगे और बढ़ा दीजिए। 0.3 स्थान के बाद रखिए यहाँ पर, इतने मीटर लिखें। बराबर एक बार पुनः लिख दीजिए, 6.6 मीटर। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकल के आ गई, उत्तर है ये।
आगे देखिए अगला प्रश्न। तो 65 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है। धागा जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी यदि धागा ढीला ना हो? तो इसका हल देखिए। हल है पहले चित्र बनाइए। ये चित्र बना ए बी और सी 165 लिखें या मीटर लिखें। ये काहे की लंबाई है? धागे की, जिससे पतंग उड़ रही है। और ए बी ये एच जमीन से पतंग की ऊंचाई है। तो जनाब और इसका डिग्री कितना बन रहा? कोण 30 डिग्री ये कोण बना। अब चलिए यहां पर लिखिए माना जमीन से पतंग की ऊंचाई बराबर h मीटर, अर्थात ए बी बराबर h मीटर। अब जनाब देखिए इसका हल देखिए, आगे का प्रक्रिया देखिए। यहां लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात ए बी बटे कर्ण है ए सी। तब ए बी बराबर एच और ए सी बराबर 165। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर करिए h बटा 165 गुणा क्रॉस गुणा करे 165 बराबर 2h। अब h बराबर कर दीजिए 165/2। आगे देखिए ये बराबर कर दीजिए दुर्घट 16 और 2 दूनी 4। अब दशमलव लगाइए, अब बचा 1, बिंदी बढ़ेगी 10 होंगे, 2 पंचे 10। तो चलिए अब लिखिए उत्तर। अतः जमीन से पतंग की
ऊंचाई बराबर 82.5 मीटर उत्तर। अब अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की क्षैतिज तल पर परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए, यहां लिखिए, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। तब जनाब देखिए, यहां पर अब चित्र बनाइए। यहां डालिए ए, बी और सी। खंबे की ऊंचाई मान लीजिए, कोण माना वैसे ही माना खंबे ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो यहां पर h लिखिए। अब कह रहा है कि परछाई की ऊंचाई के बराबर है। क्षैतिज तल पर परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर, खंबे की ऊंचाई h हो गया, तो परछाई की ऊंचाई भी h है। यहाँ h लिखिए। यहां लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई बराबर परछाई अब चलिए यहां पर लिखिए और यहां पर थीटा कोण लिख दीजिए। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटा सी बी। ए बी बराबर भी कितना है? h, और सी बी भी h है। तो देखिए जनाब, यहां लिखिए tan थीटा, h h कट गया अर्थात बराबर 1। यहां लिखिए 1। तब थीटा बराबर tan इनवर्स
1। अब थीटा बराबर 45 डिग्री। यही उत्तर है। अर्थात इसे इस तरह से लिख दीजिए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण (45 डिग्री) उत्तर। अगला प्रश्न, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की लंबाई का √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। पहले चित्र बनाइए। चित्र देखिए इसका। यहाँ ए, बी और सी। यहाँ पर देखिए, माना लिखिए, माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। और भी मानिए, माना स्तंभ की लंबाई बराबर L मीटर। अर्थात AB बराबर L मीटर। यहां लिख दीजिए L। और जनाब यहाँ पर थीटा डिग्री, ये थीटा बन गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्तंभ की लंबाई का परछाई कितना गुना है, √3। तब स्तंभ की परछाई कितनी हुई, L √3 मीटर। चलिए अब यहां पर लिखिए L √3। इस तरह से अब लिखिए यहाँ पर
समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे सी बी बराबर करें ए बी का मान L और सी बी का मान L√3। तो देखिए L L कट गया, ये बचा 1/√3। तो देखिए थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1/√3। अब चलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। उत्तर अब देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3 और थीटा बराबर 30 डिग्री। यही उत्तर है। उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। उत्तर एक मकान से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि मकान पर लगे हुए झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा झंडे के बाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले एक मकान बनाइए। यहाँ पर सपोज करें ये ए बी एक मकान है और इसी पर एक झंडा भी लगा है। ये झंडा लग गया।
अब देखिए मकान से 60 मीटर की दूरी पर, यहाँ चलिए 60 मीटर की दूरी आ गई। एक प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पर, इसे मान लीजिए सी। मकान पर लगे हुए झंडे के सिरे का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो देखिए मकान के सिरे का उन्नयन कोण, सिरा क्या है? मान लीजिए डी। डी इसका ये कोण कितना बन रहा है? झंडे, मकान पर लगे हुए झंडे के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा झंडे के पाद से पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। यहां डालिए 45 डिग्री, और यहां डालिए 60 डिग्री। ये डालिए 60 डिग्री। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पर 60 मीटर लिख दीजिए। ये यहाँ सी से बी तक की दूरी, ये मीटर। देखिए ध्यान से चित्र, और यहाँ पर ऊंचाई डाल लीजिए। ये झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो झंडे की लंबाई ए से डी तक की एल, और मकान की ऊंचाई को एच मान लीजिए। अब चलिएगा, अब यहां पर देखिए, यहां माना झंडा एडी बराबर एल, मकान AB बराबर H। ध्यान से देखिए। अब चलिए जनाब, और इनके कोण सी बिंदु पर ही ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज DBC में ध्यान से देखें, DBC का पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो यहां लिखिए 10 60 डिग्री
बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है DB बटा आधार कितना है 6 आधार CB। अब एक बार इन्हें पुनः लिखिए। DB बराबर देखिए DB दो भागों में बटा है, एक तो DA या AD, यहां लिखिए AD प्लस और एक AB बटा CB। अब जनाब यहां देखिए, फिर AD का मान आपको दिया हुआ है L, यहां L लिख दीजिए, प्लस AB का मान भी दिया है H, बटा कर दीजिए। CB का मान भी तुम्हें चित्र के अनुसार दिया गया है, तो यहां पर 60 लिख दीजिए। अब जनाब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, बराबर करिए L प्लस H बटा 60। 60 का तिरछा गुणा कर दीजिए √3 में, तो यहां लिखिए 60 √3 बराबर L प्लस H। ये समीकरण 1 बन गया। एक अब देखिए यहां से, अब 45 डिग्री निकालिए, तो लिखें फिर यहां पर अब समकोण त्रिभुज, तो देखिए 45 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज ABC में यहां लिखिए tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो AB बटा CB बराबर AB का मान H और CB का मान 60। tan 45 डिग्री का मान लिखिए 1 बराबर H बटे 60। तो चलिए जनाब तिरछा गुणा कर दीजिए, 1 में 60 का गुणा करेंगे तो 60 बराबर H। तो जनाब देखिए आगे, तो झंडे की लंबाई पूछी जा रही है। अब इस H के मान को समीकरण 1 में लिख दीजिए। इसे सेकंड समीकरण डाल दीजिए।
सेकेंड। H के मान को समीकरण एक में रखने पर एक में रखिएगा इस मान को, H के स्थान पर 60 लिखना है। तो यहां लिखिए 60√3 बराबर L ज्यों का त्यों लिख दें और प्लस लिखिए यहां पर H की जगह 60 लिख दीजिए। इस तरह से अब जनाब देखिए L निकालना है आपको, तो यहाँ 60√3 बाएं पक्ष में ले आइए, 60 ऋण के हो जाएंगे, 60 बराबर L। आगे अब देखिए 60 कॉमन निकाल लीजिए, 60√3 ऋण 1 बराबर L। यहाँ पर 60 करिए और ब्रैकेट के अंदर √3 का मान 1.732 होता है, ऋण 1 कर दीजिए बराबर L। आगे 60 करिए, गुणा करिए, 1.732 में से 1 घटा दीजिए तो बचेगा 0.732 बराबर L। अब 60 का गुणा करना है 0.732 में, तो ये तो पहले बिंदी रखिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19, 9 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43। तो जनाब दशमलव कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। आप रख दीजिए 1 2 3 यहां पर। तो अब L बराबर निकल के आ गई 43.92। अब इसे जो मान रखा था लिख दीजिए, अतः झंडे की लंबाई बराबर 43.92 मीटर। यही आपका उत्तर है। अब जनाब आगे देखिए, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। तो देखिए जनाब इसका हल एक मंदिर बनाइए, ये B
और ये ए। यहां से अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर यहां लिख लीजिए। मंदिर की ऊंचाई मान लीजिए h, और इस बिंदु को C डाल दीजिए, C। अब यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा C पर? यहां पर बन रहा है 30 डिग्री। तो इसे इस तरह से लिख दीजिए। अब कह रहा है दोबारा कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। इसकी ऊंचाई बढ़ाइए आप बिंदु ए से यहां D तक, कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए, अर्थात C बिंदु पर। तो C बिंदु पर 45 डिग्री और C और D को मिला दीजिए, और यहां पर अब बन गया ये 45 डिग्री। यहां लिखिए 45 डिग्री। अब इस भाग को, AD भाग को X डाल दीजिए। तो जनाब जो जो चीजें आपने मानी हैं वो यहां पर लिखें। यहां अपूर्ण माना, अपूर्ण मंदिर AB बराबर H मीटर। तो चलिए अपूर्ण मंदिर को मंदिर की बढ़ी हुई ऊंचाई अर्थात AD बराबर X मीटर, और CB बराबर 30 मीटर। तो चलिए अब त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज में। यहां देखिए समकोण त्रिभुज CBD D में CBD पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो यहां लिखिए tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? DB बटा CB।
परंतु डीबी दो भागों में है। पहला भाग क्या है, देखिए, एक है एडी, यहां लिखिए एडी प्लस करिए, और दूसरा भाग एबी बटा सीबी। अब जनाब एडी का मान आपको दिया है x, और एबी का मान दिया है h, बटा सीबी का भी मान दिया है 30। तो जनाब अब tan 45 का मान होता है 1, बराबर लिखिए h प्लस x प्लस h बटा 30। 30 का 1 में गुणा करेंगे, 30 बराबर x प्लस h। ये समीकरण 1। आगे देखिए, अब चलिएगा समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार अर्थात AB बटा CB। AB का मान दिया है H और CB का मान 30। यहाँ पर tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर H बटा 30। तो देखिए H का मान निकाल लीजिए, 30 बटा √3। H निकल आया है यहाँ पर। ये समीकरण सेकंड। आगे देखिए, हमें x चाहिए, तो देखिए x कैसे निकलेगा। इस h के मान को यहां लिखिए, h के मान को समीकरण 1 में रखने पर रखिए 1 में, तो यहां पर लिखिए पहले 30 बराबर x अपने स्थान पर लिखी रहने दें और h की जगह 30 बटा √3 लिख दें। अब चलिए जनाब यहाँ पर 30 ऋण 30 बटा √3 बराबर x।
आगे देखिए, यहाँ लास्ट पर आया √3। √3 का डायरेक्ट गुणा 30 में कर दें, 30 √3 ऋण √3 से एक बार विभाजित होगा, अर्थात 30 यहाँ आ जाएगा, बराबर x। अब 30 ऊपर कॉमन ले ले, √3 ऋण 1 बटा √3 बराबर x। तो जनाब अब देखिए, यहां पर 30 लिखिए और √3 लिखिए, ऋण 1 लिखिए बटा √3 लिखें और इसके अंश और हर में √3 से गुणा कर दें। x। अब चलिएगा यहां लिख दीजिए, अब देखिए यहां पर गुणा करिए, 30 √3 ब्रैकेट के अंदर √3 ऋण 1 और √3 का गुणा आ गया 3 बराबर करिए x। आगे देखिए, ये 3 से 30 काट दीजिए, 3 धम 30। अब 10 √3 ऋण 1 बराबर x। अब चलिए अंदर गुणा करिए, 10 √3 का गुणा 3 ऋण। अब चलिए आगे, 10 √3 बराबर x। यहां पर 10 दिया 30 ऋण 10 गुणित 1.732 बराबर x। तो चलिए जनाब, 30 ऋण 10 का गुणा कर देंगे तो 17320 और 0.3 अंक बाद रखिए यहाँ पर, ये बराबर x। अब जनाब 30 में से 17.320 घटाना है, यहाँ घटा लीजिए 3 पॉइंट। चलिए घटाइए 17.320 0 8 बचे, हासिल 1 आई, 4 उगा 6 बचे, पॉइंट रखिए और यहाँ पर 8 हो गया तो यहाँ पर 2 बचा और फिर हासिल 1 आई, 2 उगा और यहाँ पर 1 बचा। तो चलिए बचत कितनी हुई,
12.68 बराबर x। तो जनाब देखिए, उत्तर लिखना है अब आपको। अतः मंदिर की ऊंचाई 12.68 मीटर बढ़ा देना चाहिए। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। 5 मीटर ऊंचे बिजली के एक खंभे के पास से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और खंभे के शीर्ष से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार बनाइए। यहाँ लिखिए हल। मीनार PQ, इसकी पूरी ऊंचाई H मान लीजिए, ठीक है, P से Q तक। अब देखिए यहां पर एक ये है बिजली का खंभा, इसे A B मान लीजिए। तो चलिए जनाब, यहां से यहां तक BQ को मिला दीजिए। बिजली के खंभे के पास से यहाँ पर 5 मीटर डाल लीजिए। बिजली के खंभे की ऊंचाई मीटर। तो चलिए अब आगे। खंभे, बिजली के खंभे के पास से अर्थात बिंदु B से ये चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। चलिए यहां पर मिला दिया। यहां लिखिए 60 डिग्री। ध्यान से देखें। अब A को यहां पर सीधा लाइन खींचिए और यहां पर बिंदु D ले लीजिए। तो जनाब AB बराबर DQ अर्थात 5 मीटर यहां पर भी डालिए। इस तरह से अब देखिए, बिजली के ऊपरी सिरे से और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसे भी मिला दीजिए आप। इसे इस तरह से। तो यहां पर 30 डिग्री डाल लीजिए।
तो ये चित्र बन रहा, चूंकि ऊंचाई पी क्यू एच मीटर है, तो 5 मीटर का भाग ये डी क्यू, तो एच में से निकाल दीजिए 5, तो एच माइनस 5, ये पी डी निकल आई। अब जनाब बी क्यू मान लीजिए एक्स मीटर, तो ये भी बी क्यू बराबर ए डी, तो यहां पर भी ये एक्स मीटर होगा। अब चलिए प्रश्न हल करते हैं यहां से। आगे चलिए, यहां माना मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर, पी क्यू बराबर एक्स मीटर। ठीक है जनाब, तो चलिए अब शुरू करते हैं हल। यहां पर लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू बी, पी क्यू बी में देखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो चलिए लंब बटे आधार पी क्यू बटे बी क्यू, पी क्यू के दो भाग हैं, एक है पी डी प्लस और दूसरा पी क्यू बटा बी क्यू। आगे चलिए, यहां देखिए, अब इनके मान लिख दीजिए। पी डी बराबर देखिए पी डी का मान दिया है एच माइनस 5, यहां लिखिए एच माइनस 5। और चलिए डी क्यू का मान 5 प्लस 5 बटा एक्स। तो चलिए tan, अब लिखते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बटा x। ये 5 कट गया यहाँ पर। तो चलिए जनाब, ये आ गया है नंबर 1, डाल लीजिए समीकरण नंबर 1। आगे अब निकालिए 30 डिग्री का,
समकोण त्रिभुज PDA में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार अर्थात PD। आधार देखिए इसका AD, चलिए PD का मान दिया है H-5 बटा X। तो चलिए जनाब यहां से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? एक बटा √3 H-5 बटा X। अब चलिए क्रॉस गुणा कर दीजिए इनका। X बराबर यहां लिखिए √3 H-5 इस तरह से X के मान को 1 में रख दीजिए। चलिए लिखते हैं अब X के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए जनाब रखिए √3 लिखें बराबर लिखें H बटा X का मान यहां से ले लें √3 ब्रैकेट के अंदर H-5। तो चलिए √3 में तिरछा गुणा करें √3 गुणित √3 H-5 बराबर H। तो देखिए जनाब √3 का गुणा 3 H-5 बराबर H। अब 3 का गुणा करें अंदर ब्रैकेट के अंदर 3H माइनस 3×5=15 बराबर H। आगे यहां पर पक्षांतर करिए 3H माइनस H बराबर 15। तो 2H बचा यहां पर बराबर 15। H बराबर 15/2 बराबर करिए 2 सत्ते 14 पॉइंट रखिए यहाँ पर 2 पंचे 10 7.5 H का मान आया। तो जनाब H क्या माना था आपने? मीनार की ऊंचाई। अब यहां लिखिए
अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर उत्तर। तो जनाब, मैंने भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसी अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते।